आज जो मूवी के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है दिलवाला, जो 1984 पर रिलीज हुआ एक सुपरहिट रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म की जो मूवी रिव्यू स्टोरी है ऐसी होती है। हम देखते हैं कि अरुण जो जिसको दिखाया जाता है कि वो मानसिक अस्पताल में है और उसके ऊपर एक खून की इल्ज़ाम है और उसकी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस कमिश्नर बुलाती है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर विक्रम को। और विक्रम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसके साथ देखा होती है अरुण की। और अरुण की हालात देखते हुए और डॉक्टर से बातें करते हुए, और यहाँ पर जब एक लड़की सपना के बारे में बातें हो रही थी तब यहाँ पर अरुण की मानसिक अवस्था और भी खराब हो जाती है और अरुण को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अरुण के हालात देखते हुए विक्रम को ये लगती है कि अरुण किसी की मर्डर नहीं कर सकते। यहाँ पर विक्रम अरुण के बारे में और जानना चाहती है और वो अरुण की माँ के साथ दिखा करती है। अरुण की माँ जो मंदिर में बैठी रहती है और अरुण के लिए दुआ करती है कि अरुण निर्दोष है, उसको उसकी न्याय मिले। यहाँ पर विक्रम अरुण के माँ से अरुण के बारे में पूछताछ करती है और अरुण की माँ विक्रम को अरुण के अतीत के बारे में बताती है। वो बताती है कि अरुण जो एक हंसमुख लड़का था, एक कवि भी थी, और वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसके साथ देखा होती है सपना की। सपना जो एक धनी घर से है और पहली दिखा में ही अरुण सपना को पसंद कर लेती है। सपना की माँ बाबा नहीं है, वो अपनी मामाओं के साथ रहती है और उसकी मामा उसकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहती है और इसलिए वो लोग एक लड़का जो है शंकर बिहारी उसे ले आती है और उसके साथ सपना की शादी कराकर उसके माध्यम से सपना के सारे संपत्ति ले लेगी वो। यहाँ पर अरुण जो सपना को अपने प्यार की इजहार करती है, बार सपना अरुण की प्यार को कबूल नहीं करती। पर यहाँ पर अरुण अपनी सपना के लिए अपनी जान देना चाहती, तब जाकर सपना अरुण की प्यार को मान लेती है। ऐसे दोनों में प्यार हो जाती है। यहाँ पर सपना की बड़े मामा ठाकुर उसकी एक आदमी नाटवार वो अरुण और सपना की एक वीडियो मामा ठाकुर को दिखाती है और ऐसे मामा ठाकुर ये जान पाती है कि सपना अरुण को प्यार करती है और यहाँ पर वो शंकर बिहारी को कहती है कि उसे इस केस को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर शंकर अरुण की कॉलेज जाती है, जहाँ पर वो जान पाती है कि ज्योति जो अरुण को पसंद करती है, वो ज्योति को ये कहती है कि वो अरुण के साथ नकली प्यार के नाटक करे और सपना को दिखाए और ऐसे दोनों के बीच दूरियां कर दी। और ज्योति अरुण के साथ नकली प्यार की नाटक करती है सपना के सामने और सपना अरुण के ऊपर नाराज़ हो जाती है, बट यहाँ पर अरुण सपना को मना लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि मामा ठाकुर की प्लान फ्लॉप हो जाती है और मामा ठाकुर अरुण और उसकी माँ को डरा धमकाती है, धमकी देती है और अरुण को कहती है कि वो सपना से दूर है, बट अरुण उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा ठाकुर और एक प्लान बनाती है और वो ज्योति को बुलाती है और ज्योति को कहती है कि वो अरुण के साथ ज्योति की कुछ अश्लील फ़ोटो खींचेगी और सपना को दिखाए। ऐसे अरुण और सपना के बीच गलतफहमियाँ और उनकी जुदाई कर देगी और ज्योति अरुण को पा जाएगी। और ये सुनने के बाद ज्योति इस प्लान के लिए राज़ी हो जाती है और यहाँ पर मामा ठाकुर उसे रात को अरुण के घर जाने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि रात को ज्योति अरुण के घर जाती है। अरुण की माँ जो तीर्थ यात्रा में जाई हुई थी और यहाँ पर ज्योति जब अरुण के घर जाती है तब यहाँ पर मामा ठाकुर आती है और वो ज्योति को खून कर देती है। यहाँ पर अरुण जब घर आती है तब वो ज्योति की लाश देखती है। यहाँ पर पुलिस चली आती है और पुलिस अरुण को ज्योति की हत्या की दाह में गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर सपना को ये विश्वास है कि अरुण ज्योति की खून नहीं कर सकती। पुलिस अरुण को बहुत मारती है और उसे टॉर्चर करती है उसे ये कबूल कराने के लिए कि वो ज्योति की हत्या करे है, बट अरुण ये कबूल नहीं करती। वो लोग अरुण की माँ को ले आती है, अरुण के सामने उसे बहुत टॉर्चर करती है। फिर जाकर अरुण अदालत में ये गवाही देती है कि वो ज्योति की हत्या करा है। और ये सुनने के बाद सपना बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। वो जाकर अरुण के साथ जेल पे दिखा करती है और अरुण उसे कहती है कि ये सब कुछ उसकी मामा ठाकुर ने करा है, बट सपना ये विश्वास नहीं करती। वो अरुण के साथ सारी रिश्ता तोड़ देती है। यहाँ पर अरुण ये सहन नहीं कर पाती और वो उसकी मानसिक संतुलन खो बैठती है, वो पागल हो जाती है। यहाँ पर अदालत अरुण को मानसिक हॉस्पिटल में भेज देती है। ऐसी दांत भरी कहानी होती है अरुण की, जो अरुण की माँ विक्रम को कहती है। विक्रम बहुत दुखी होती है और ये प्रॉमिस करती है अरुण की माँ को कि वो अरुण को न्याय दिलाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा ठाकुर की आदमी नटवार मामा ठाकुर जब ज्योति को मर्डर कर रही थी तब वो फ़ोटो खींच लेती है और वो मामा ठाकुर से ब्लैकमेल कर पैसा हड़पती रहती है। मामा ठाकुर को पैसा देते देते नटवार को वो तंग आ चुकी थी और वो नटवार को ख़त्म करना चाहती है
वो नटवर को एक प्रस्ताव देती है। वो कहती है कि वो नटवर उसे ज्योति मर्डर की इसकी सारी फ़ोटो की नेगेटिव उसे दे दे, इसकी बदले वो नटवर को बहुत सारी पैसा देगी और एक जगह पर उसे जाने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि नटवर वहाँ पर जाती है और मामा ठाकुर अपने आदमियों को भेजती है नटवर को मार देने के लिए। यहाँ पर अरुण जो मानसिक अस्पताल से भाग जाती है और वो ये देख लेती है कि मामा ठाकुर के आदमी नटवर को मार रही है। यहाँ पर मानसिक अस्पताल वाले अरुण को पा जाती है। वो लोग अरुण को पकड़ कर ले जाती है और मामा ठाकुर के आदमी अरुण को देख लेती है। वो भी पीछे पीछे मानसिक अस्पताल जाती है। यहाँ पर जाने के बाद वो लोग मामा ठाकुर के आदमी अरुण को मार देना चाहती है, बट यहाँ पर विक्रम आकर अरुण को बचाती है और विक्रम को ये शक हो जाती है कि अरुण की जान के ऊपर खतरा है और वो पुलिस कमिश्नर से कहकर अरुण को अपने घर ले आती है। यहाँ पर अरुण जब उसके घर आती है विक्रम के, तब अरुण की सूटकेस से वो एक फ़ोटो मिलती है उसे, जो है सपना की। और यहाँ पर ही विक्रम ये जान पाती है कि अरुण सपना से प्यार करती है। और यहाँ पर ये भी खुलासा होती है कि विक्रम एक लड़की को पसंद करती थी जो और कोई नहीं है, सपना है। विक्रम के साथ सपना की दिखा हुआ था। एक सपना जब अपनी सहेली के साथ एक जगह पर जा रही थी तब वो विक्रम से लीप लिया था और विक्रम पहली दिखा में सपना को पसंद कर बैठती है और इत्तेफाक से उसके पास सपना की एक फ़ोटो भी होती है। पर जब वो ये जान पाती है कि अरुण और सपना दोनों से प्यार करती है, वो अपने प्यार को भुला देती है और उन दोनों के मिलाने के लिए तैयार होती है। और हम देखते हैं कि वो सपना के साथ जाकर मिलती है और सपना को और वो राम सिंह को, हवलदार राम सिंह को ले जाती है सपना के सामने। और हवलदार राम सिंह जो अरुण और उसकी माँ के साथ पुलिस और मामा ठाकुर जो कुछ किया है सब कुछ देखा था और वो सपना को सब कुछ बताती है। या पर सपना सब कुछ सुनने के बाद उसे बहुत दुख होती है और वो बहुत रोती है और खुद को कोसती है, क्योंकि उसकी कारण ही अरुण की हालत हुई है। और वो विक्रम से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो अरुण के साथ मिलना चाहती है। यहाँ पर विक्रम अरुण को लेकर आती है सपना के साथ मिलने के लिए। यहाँ पर मामा ठाकुर की आदमी भी आती है और वो लोग अरुण के ऊपर हमला करती है। अरुण को इलेक्ट्रिक शॉक लगती है और उसे अस्पताल लिया जाता है और उसको भला हो जाती है और उसकी जो मानसिक बीमारी थी वो भी भला हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम ये बात सपना को कहती है। सपना विक्रम को ये कहती है कि वो अरुण के साथ मंदिर पे दिखा करेगी। और यहाँ पर विक्रम अरुण को मानसिक अस्पताल से भगा देती है, क्योंकि पुलिस उसे ज्योति हत्या के लिए अरेस्ट करने के लिए आ रही थी। और हम देखते हैं अरुण भाग जाती है। उधर सपना भी अपने मामा और शंकर बिहार से चकमा देकर चली आती है और दोनों मंदिर पे दिखा करती है। यहाँ पर पुलिस और शंकर बिहारी चली आती है और हम देखते हैं कि सपना अरुण को भगा देती है। अरुण भाग जाती है और जाकर मामा ठाकुर की सारी गोडाउन को जला देती है। मामा ठाकुर जो पुलिस प्रोटेक्शन लेती है पुलिस कमिश्नर से कहकर, और यहाँ पर अरुण मामा ठाकुर को पुलिस प्रोटेक्शन से उठा कर ले आती है। और हम देखते हैं कि उधर शंकर बिहारी सपना को उठाकर ले जाती है, उसके साथ जो जबरदस्ती करना चाहती है, तब विक्रम जाकर सपना को बचाती है। यहाँ पर विक्रम और सपना दोनों अरुण के पास आती है और शंकर बिहारी भी उसके पीछे पीछे आती है। यहाँ पर विक्रम और अरुण मिलकर शंकर बिहारी और मामा ठाकुर को बहुत मारती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर आती है और उसके साथ आती है मामा ठाकुर की उस लॉयर जिसके पास ज्योति की हत्या की सारे सबूत है। और यहाँ पर यह साबित होती है कि अरुण निर्दोष है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अरुण छूट जाती है और अरुण और सपना की मील होती है। और हम देखते हैं कि विक्रम जो अरुण और सपना के लिए खुश तो होती है, बट अपने खुद के लिए खुद मान दुखी भी होती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।